हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मेरा आरआरबी के मॉक को या एग्ज़ाम देने का मेरा जो वे रहता है एंड सीक्वेंस क्या होता है क्वेश्चंस का, मैं कैसे करती हूँ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला, ब्रीफ में ही बताऊँगी मैं। ठीक है, जो भी हमने आरआरबी पीओ था उसके बारे में एंड जो अभी आरआरबी क्लर्क हमारा होने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में, क्वांट को भी लेकर और रीजनिंग सेक्शन को, तो दोनों सेक्शन में इसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, एंड जिन लोगों को लगता है, थोड़ा सा किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, कि पकाने वाला लाइक, तो अगर आपको लगता है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को एंड अपने मतलब की चीज़ लाइक आपको जो पार्ट आपके काम का आप वो देखो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो रीजनिंग सेक्शन की बात करें, जैसे मैं आरआरबी पीओ की बात करती हूँ, आरआरबी पीओ मेरा कोई सिलेक्शन लाइक नहीं। रीजनिंग सेक्शन को मैंने जैसे स्टार्ट किया था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके टिल द 40 क्वेश्चन तो बनाती गई थी। इवन उसमें एक पजल जो स्टक करने वाली थी, एक कंट्री वाली, वो थोड़ी सी थी। ठीक है, अगर मैं भी स्टक हो जाती तो मेरा भी साथ भी कुछ सीन हो जाते, बट ठीक चला गया, फ्लो बनता, तो वो मैंने वैसे ही सीक्वेंस रखा रीजनिंग में। देन मैं आई जब क्वांट सेक्शन में, तो क्वांट में भी मैंने सबसे पहले जैसे होता नहीं कि अप्रॉक्सीमेशन हो गया, आपका सीरीज़ हो गया एंड जो जम्बर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं आपके, देन डीआई एंड सबसे लास्ट में अर्थमेटिक, ऐसा चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आरआरबी पीओ में किया था वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की। ठीक है, जो हमारा आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसमें हम सभी को पता है लेवल एग्ज़ाम का थोड़ा सा इजी साइड में रहता है। अभी जो आरआरबी पीओ हमारा एग्ज़ाम हुआ है उस बेसिस पे काफ़ी लोग जज करने लगेंगे कि कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो इतना ज़्यादा टफ नहीं जाने वाला कि बहुत ही ज़्यादा टफ कर देंगे या ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो हमें सभी को पता है कि आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है सबसे इजी उसमें होता है। थोड़ा स्पीड की हमें नीड होती है, अगर हमारी स्पीड बहुत अच्छी है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। तो उसमें क्या, अगर आपको लगता है आपकी जो स्ट्रेंथ है, लाइक आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करो एंड कोशिश करो कि 1 से लेके 40 तक आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसमें आपको ये सोच नहीं करना, लाइक ये नहीं सोचना कि छोड़ना ही करना, क्योंकि करना ही करना है। हाँ, इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए हो, नहीं बन रहा है आपसे, तो वहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, जो गलती आपने आरआरबी पीओ में की है, जिन लोगों ने भी की है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि इतना इजी पेपर है, मतलब इतने इजी पैटर्न का, फिर भी हमसे क्यों नहीं बन रहा है, बट कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे कैसा दिया गया है वो हम चीज़ नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको वहाँ आ रहा है तो कीजिए, अगर नहीं आ रहा, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि टाइम से ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम चला गया है, ठीक है, तो उस टाइम को आने ही मत दीजिए ना, कि आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन पे, तो अब तो बनाना ही है। ये सारी चीज़ें माइंड में चलने लगती हैं एट द लास्ट मोमेंट, कि हम जब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, तो ये चीज़ मत आने दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है एक फ्लो में बन गया, ठीक है, नहीं बन रहा है, आप उसको वहीं पे स्किप कर दो, चाहे वो रीजनिंग की पजल हो, और चाहे वो आपकी क्वांट सेक्शन की अर्थमेटिक हो, या आप किसी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में भी कहीं स्टक हो जाते हो, तब भी आप उसको उसी टाइम स्किप कर दीजिए। बाद में जब आप उसको गो थ्रू होइएगा दोबारा से, तब भले आप उसे बनाइए, अगर लेकिन उस वक्त वहाँ पे उस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप वहीं पे स्टक होते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस यही रहता है, बाकी फ्लो चल रहा है अच्छा खासा, तो ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, तो आप पहले जम्बर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस करिए रीजनिंग सेक्शन में, जैसे कि इनइक्वालिटी होता है, आपका सिलॉक्स होता है, एंड उसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर जो आपके हैं, एंड उसी में आपकी सीरीज़ वगैरह आती हैं। तो जो आपके बंचेस फॉर्म के क्वेश्चन हैं वो आप सबसे पहले करो, अगर आपकी पजल में कमांड नहीं है देन पजल को आप करो। मेरा ये मानना रहता है लाइक कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो पज़ल आप बनाओगे, वो कंडीशन वहाँ पे मैच करी नहीं हुई, पॉसिबिलिटी हमारी बनी या नहीं बनी, तो उस टाइम पे हम और ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो पज़ल लास्ट मोमेंट में मुझे नहीं लगता ठीक है ये करना। ठीक है, वहाँ नहीं बनी तो और ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं माइंड में, कि टाइम भी जा रहा है ये वो, तो जो चीज़ होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट भी होने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं। तो मेरा यही मानना रहता है कि आप पज़ल स्टार्टिंग में करो, बट फिर भी अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं, स्पीड प्रॉब्लम वगैरह है, तो आप सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए, और अपनी चीज़ों को देख लें, क्योंकि हमें सेक्शनल भी देखना है, ओवरऑल कट ऑफ वगैरह भी देखनी है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सोचना है कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा है, कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, बंचेस फॉर्म वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी ईजिली करते हो, आपकी पजल में पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को। बट मेरे अकॉर्डिंग पज़ल पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिचुएशन जो क्रिएट होने लगती है उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता पज़ल की कंडीशंस भी अच्छे से बैठ पाएंगे या बना पाएंगे हम। तो जल्दी जल्दी सारी पज़ल्स कर लेनी चाहिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं वो लास्ट मोमेंट रखने चाहिए, ताकि वो ईजिली हो जाएंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में हमारे सारी चीज़ें तो सारी उस पर ही बेस होती है, डेटा पे, तो हम वो कर ही लेंगे। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। DI का ही है, DI के पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, डेटा आ गया तो आप कर ले जाओगे। 2 DI हैं तो 10 मार्क्स की हो गई, केसलेट हो गई। ठीक है, वही चीज़ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे, डुएबल रहेंगे, तो वो आप चीज़ें कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत इन केस कहूँ कुछ ज़्यादा हो गया, सॉरी तो हो सकता है कोई क्वेश्चन स्टक कर जाए, वरना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है। द सबसे लास्ट में बचता हमारा अरिथमेटिक। ठीक है, तो अरिथमेटिक में भी यही है, जो चीज़ें आपने पढ़ी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप वहाँ पे कर ले जाओगे। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को, जैसे मेरे साथ क्या है कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी, स्टिल थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं से भी घुमा दिया गया या कुछ उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आई, तो वहीं पे क्वेश्चन क्या होता है कि फिर नहीं हो पाता है मुझसे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे उसको अरिथमेटिक को आप लास्ट में कर देना। जो क्वेश्चन है बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 40 में से आई थिंक 35 तो मतलब डुएबल होते ही हैं। अगर हम बात करें अरिथमेटिक को मिला के भी, तो टाइम और वर्क हो गया आपका, रेशियो के क्वेश्चन हो गए, एंड परसेंटेज का हो गया, एंड एज का हो गया, पार्टनरशिप है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी वन लाइनर फॉर्म में होंगे तो इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लास्ट मोमेंट की। अरिथमेटिक भी इतना हाई लेवल का आ सकता है, तो 1-2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, चाहे वो हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम क्वांट की बात करें। ठीक है, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर चले जाएँ। बाकी हम लेवल को नहीं बिल्कुल भी प्रेडिक्ट कर सकते कैसा रहेगा एग्ज़ाम, कैसा रहेगा। ये एक वे है क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है जिस चीज़ में, वो आप सबसे पहले करते जाओ क्वेश्चंस को जितना आपसे हो पाता है दोनों सेक्शंस में। अगर आप स्विच करते हो बीच बीच में, तो मैंने तो कभी नहीं किया आज तक कि पहले मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जितने मुझसे हारे मैंने बना लिया, फिर मैंने क्वांट में स्विच किया, उसमें से सारे क्वेश्चन उठा लिए। बट अगर आपके साथ चीज़ें तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक जिनके पजल में जैसे कमांड नहीं है, या आपको उसमें लगता है कौन सेक्शन में अरिथमेटिक नहीं, तो जो क्वेश्चंस आपसे बनते आ रहे हैं, आपने जो मॉक में कर रखे हैं, इधर से आपने बंचेस वाले सारे क्वेश्चंस पिक कर लिए रीजनिंग सेक्शन में, एंड उधर कौन सेक्शन में जितने आपके सिंप्लीफिकेशन, DI, क्वाड्रेटिक हो गया, सीरीज हो गई, सारी क्वेश्चंस आपने बना लिए। एक हाँ दोनों का जो सेक्शनल होता है वो आपने देख लिया कि हाँ इतने थे क्वेश्चंस हो चुके हैं, फिर आपको स्विच करना है जो आपको लगता है करने वाले। अरिथमेटिक हो गया तो अरिथमेटिक कीजिए, पजल्स हो गया तो पजल कीजिए। हाँ ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, बट मैं उन लोगों के लिए बताएं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब एक मेरी फ्रेंड है तो उसने ही स्विच कर करके बनाए थे क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ देख लेना। बट वही चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिस पे आपको लगता है कि बहुत अच्छा है मेरा, उसी से स्टार्ट कीजिए और एक फ्लो में करते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है टाइम देने के बाद भी नहीं बन रहा, आप स्टक कर गए हो, अब उसे ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं बन रहा है, इजी लेवल का पेपर है, इजी उसका क्लर्क का पेपर है, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं, जो टाइम चला जाएगा वो 45 मिनट्स आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने PO में गलती की, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं, 10-10 मिनट एक पजल पे एक क्वेश्चन को देना, आप समझ रहे हैं एग्ज़ाम में कितनी बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है कभी, ठीक है किया ही होगा अब तो मुझे याद नहीं पुराना टाइम, अभी तो नहीं ऐसी वो रहती। मॉक में भले मैं ऐसी गलती करूँ, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आप एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट दे रहे हो, तो आप खुद ही सोचो कि अगर 45 मिनट से 10 मिनट चले गए तो आप कैसे फिर वहाँ पे कैसे पेपर को आप संभालोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बाकी क्लर्क के मॉक देते रहिए, ये मैंने दिए थे कुछ मॉक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन लोगों के पास आईडी हो तो देखते होंगे। और ये इसके बारे में बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो मैंने मॉक दिया था, इसमें मेरी लाइट चली गई, इसमें 3 बार मेरी लाइट गई है, मतलब जहाँ मैं टेस्ट दे रही थी लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये टेस्ट तो मेरा बिल्कुल बेकार हो गया एक तरीके से। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट इतने बजे किया था और यहाँ पे ओवर इतने बजे हुआ है, एंड टाइम भी यहाँ पे देखिए टाइम इन्होंने कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आधा टाइम भी इसमें चला गया है। तो यही हुआ, मैंने इसमें कौन से स्टार्ट किया था, किसी ने कमेंट में बोला था कि आप कौन से स्टार्ट करो, तो मैंने कौन से स्टार्ट किया, देन मैंने स्विच किया था रीजनिंग सेक्शन में। बट वही हुआ कि लाइट की वजह से ये सारा मॉक टेस्ट ही बेकार हो गया मेरा। ठीक है, तो बाकी ये मैंने पहला दिया था और ये हमारा सेकंड नंबर है। मतलब ये एग्ज़ाम पैटर्न इस पर लिखा हुआ, तो मैंने सोचा इसके देख के मुझे थोड़ा सा लेवल लगा अपर साइड में, तो मैं सोचा इजी लेवल का देखती हूँ देख के। तो मैंने जब इसको दिया तो ये सारी सिचुएशंस हो गई थी, देन मैंने ये दिया, तो मैंने अभी इसको किया नहीं है, वो कंटिन्यू बाद में करूँगी। ठीक है, तो आप लोग भी देना मॉक टेस्ट, अगर आपने दिए हो यार तो शेयर कीजिएगा और बताइएगा लेवल भी कैसा है मॉक का ये। एंड जिन लोगों के पास स्मार्ट क्रीडा का मॉक नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो। इस वक्त ऑफर चल रहा है, जो कि बहुत रेयरली ही आता है टेस्ट जोन पे। ठीक है, 25% ऑफ चल रहा है। ठीक
ठीक है। तो आप कोड यूज़ कर लेना VS10, तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये ऑफ़र आपका आई थिंक कल तक ही है, तो जिन्हें लेना हो आप ले सकते हो। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट है एंड टेस्ट सीरीज़ में, और जो सबसे अलग चीज़ में है वो है मॉक ड्रिल, जो आपकी करंट अफेयर की है। इसमें हर मंथ के आपके टेस्ट अलग से मिलेंगे, वो भी एक फॉर्म में नहीं, मतलब 2-3 टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, इसमें मॉक ड्रिल में। तो CA मॉक ड्रिल भी है अलग से, टॉपिक टेस्ट वगैरह, तो जो चीज़ें आपको परचेज़ करनी हो आप ले सकते हो, ठीक है। कोई इंडिविजुअल आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी हो वो भी परचेज़ कर सकते हो। बट यही है कि ऑफ़र इनका रियली रहता है, 25% ऑफ चल रहा है इस वक्त। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। हाँ, ज़्यादा चीज़ें बता दी हूँ जिन लोगों के लिए, तो मैंने जैसा कि बताया आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें आप। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है, जो गलतियाँ हुई हैं आज तक या लोग जो बताते आए हैं, ठीक है। जो चीज़ें हो जाती हैं एग्ज़ाम में, तो उन सब चीज़ों को दोहराना नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे या जो रिपीटर्स भी हैं, होते हुए भी कभी कभी हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी चीज़ों को सुन सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड अगेन गुड नाइट।